यहाँ पर सब लोग आए हैं खेत में प्याज के पौधे लगाने के लिए। जो प्याज के पौधे में पानी डाल रहा था कल तक, तो उनको अब खेत में लगाएंगे, बड़े वाले खेत में। और इसमें बना रखी हैं कुछ क्यारियाँ, कुछ प्याज के पौधे लगा दिए। चाचा जी यहाँ पर पानी डाल रहे हैं। यहाँ पर देखो, तो आप जो ये छोटा बच्चा देख रहे हैं, तो इसको हमने अंकल बोलना है। सुबह 10 बजे का समय है। पहाड़ों में धूप भी लग गई और चिड़िया भी चहचहाने लग गई और लोग भी आ चुके हैं अपने खेतों में काम करने के लिए, घास काटने के लिए, जो भी खेती बाड़ी के काम होते हैं। और आजकल देखिए मौसम कैसा हो गया, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। आज तो हल्का फुल्का नीला आसमान भी दिख रहा है। तो अभी मेरी भी तैयारी हो चुकी है अपने बाज़ार चंद्रनगर जाने की। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी ये मार्केट मोहनखाल बोलता है, कभी पोखरी बोलता है और कभी चंद्रनगर। तो क्या है कि मोहनखाल और चंद्रनगर हमारे पास के बाज़ार हैं, जहाँ पर हम सामान लेने के लिए जाते हैं। अगर कुछ बड़ा सामान चाहिए या फिर जो बड़ा मार्केट है वो पोखरी है और वो आता है चमोली ज़िले में। मोहनखाल तो रुद्रप्रयाग का हिस्सा है और चंद्रनगर तो है ही रुद्रप्रयाग में। चलिए वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो आजकल जो खेतों में काम हो रहा है वो हो रहा है, जैसे ये सूखी घास है उसको घर ले जाने का, पेड़ों पर लगाने का। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पेड़ों पर लगा रखी है, कुछ अभी खेत में काटनी रह गई है। हमारे घर के पीछे जो पहाड़ी है जिसको हम लोग बीठा बोलते हैं, वहाँ पर देखो महिलाएं गई हुई हैं घास काटने के लिए। और ये वाली जो घास है वो है उलू, जिसको उलू बोला जाता है। आजकल ये घास सूख गई तो लोग इसको काट रहे हैं। यहाँ पर देखो कैसी ढलान है और उस पहाड़ी पर गए हुए हैं ये लोग। तो धीरे धीरे ये जो पूरा एरिया है यानी कि बीठू है, इसको लोग काट देंगे, इसकी घास काट के घर लेके जाएंगे। तो फिर वहाँ से ऊपर खेतों में जाने का रास्ता है जहाँ हम लोग परसों गए थे। यहाँ पर रास्ते के बगल में देखिए कैसे सुअर ने पूरी मिट्टी खोद दी। और यहाँ पर ये जो पूरा खेत है ये बंजर है, तो बंजर खेत में हल लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो सुअर ने ऐसा कर दिया कि जैसे जेसीबी मशीन ने किया होगा। भाई साहब क्या खतरनाक करा हुआ है। तो आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें रात को इतने सारे सुअर घूम रहे थे, तो ये काम उन्होंने ही किया है। तो वो कल आए होंगे, क्योंकि कल तो मैं इसी रास्ते आया तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, शाम को नहीं था। और आज सुबह देखिए पूरा खेत इन्होंने यहाँ पर खोद दिया। बाकी खेत जो है बंजर पड़ा हुआ है और यहाँ पर बीज बोने लायक हो गया। धीरे धीरे पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। सुअर, हिरन। तो चलिए मैं पहुँच गया अपने गांव की रोड में। और आज यहाँ पर बहुत सारे नेता लोग आ रखे हैं, हमारे गाँव में गए हैं वो। तो आजकल केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव की तैयारी हो रही है। तो हर जगह प्रचार ही प्रचार दिख रहा है, कोई किसी का कर रहा है, कोई किसी का, यानी कि जो जिसको सपोर्ट करता होगा। तो ऐसे ही हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं आजकल, क्योंकि रोड भी थोड़ा पास में ही है। तो गए हैं वो उधर प्रचार करने के लिए। और जितनी भी रोड हैं सब रोडों पर आजकल गाड़ियाँ चल रही हैं, गाने लगे हुए हैं, जो भी जिस पार्टी की गाड़ी होगी। तो मस्त सा माहौल हो रखा है केदारनाथ विधानसभा में। अभी मैं अपने गाँव में हूँ और यहाँ पर छत पर स्कूटी खड़ी है और गई कैसे, इस तख्ते से। और गैप इतना ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, तो शायद पकड़ पकड़ के ले गए होंगे। पर बहुत अच्छी पार्किंग है वहाँ पर। सीधे देखो रोड ये है और स्कूटी वो है। तो रोड पर घर होने का फ़ायदा ही है, बाद में वो वहाँ से थोड़ा सा स्लैब लगा देंगे तो पार्किंग हो जाएगी बढ़िया सी। तो मस्त है। अभी मैं हूँ जो पालाखर्क नाम की जगह पे हूँ, ये भी हमारे गाँव में ही आता है पूरा एरिया। और यहाँ से सामने कार्तिक स्वामी दिखता है, ये रही कार्तिक स्वामी चोटी यानी कि क्रौंच पर्वत। और इसके ऊपर पूरा जंगल है। तो यहीं हमारे गांव की महिलाएं जाती हैं घास लेने के लिए, लकड़ियां लेने के लिए, पत्तियां लेने के लिए। तो मैं पहुंचा हूं चंद्रनगर और आया हूं पोस्ट ऑफिस में। और यहां पर आई है एक डाक, ये है किरण का एडसेंस पिन, जो कि आता है चैनल जब मोनेटाइज होता है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो ये भी आ चुका है। तो चलो अच्छी बात है, आप किरण को कमेंट में शुभकामनाएँ विश कर सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। तो इस साइड एड्रेस लिखा हुआ है, तो इसको नहीं दिखाएंगे, पर यह है एडसेंस पिन। और ये आना बहुत बड़ी बात होती है। जब मेरा आया था तो मैं भी बड़ा खुश हुआ था कि अरे वाह यार, गूगल की तरफ से एडसेंस आया है जिसके लिए मेहनत करते हैं। तो चलो अच्छा है। और ये है अपना चंद्रनगर मार्केट, यहाँ पर फील्ड है और इस साइड मार्केट है, यहाँ ऊपर की साइड। तो दुकानें जो हैं ऊपर की साइड है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है और यहाँ सामने की साइड हॉस्पिटल है। धीरे धीरे चंद्रनगर में बहुत सारे मकान बनने लग गए, बहुत कुछ नया होने लग गया है यहाँ पर। तो आजकल बकरियाँ जो है वो ऊँचे पहाड़ों यानी कि बुग्यालों से वापस आ गई है, क्योंकि बुग्यालों में ठंड होने लग गई, धीरे धीरे बर्फ़ भी पड़ेगी। तो अब यहाँ गांव में बकरियाँ चराने के लिए लेके जा रहे हैं। देखो कितनी सारी हैं, भेड़ भी हैं, बकरियाँ भी हैं, काफ़ी हैं। अभी मैं चंद्रनगर में यहाँ एक छत पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ से ऐसा कुछ दिखता है अपना चंद्रनगर मार्केट। यहाँ पर तो अभी मैं खड़ा था जहाँ से आपको दिखा रहा था। और यहाँ सामने वो रही स्कूल GIC इंटर कॉलेज चंद्रनगर, जहाँ से मैंने अभी 12वीं क्लास पढ़ी है और सब ने पढ़ी है हमारे घर में, चाचा जी ने, पापा जी ने। और अभी वहाँ निकिता पढ़ती है। और इस तरफ है चंद्रनगर का मार्केट,
ठीक यहाँ पर। तो चंदनगर जो है वो एक बड़ा ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, छोटा सा मार्केट है। यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं, वैसे ज़्यादा दुकानें नहीं हैं पर दुकानें काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं। और यहाँ पर खेत जो हैं वो बड़े बड़े हैं और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। और बर्फ़ जब पड़ती है उसके बाद पाला गिरता है तो काफ़ी टाइम तक बर्फ़ पिघलती ही नहीं है, क्योंकि उस साइड धूप कम ही लगती है सर्दियों में। धीरे धीरे चंदनगर भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गया। यहाँ पर बहुत सारे मकान बनने लगे, बहुत सारी नई चीज़ें होने लग गई। तो हम यहाँ पर शुरू से आते हैं, यानी कि छोटे से, जब हम स्कूल में आए और उससे पहले से जब हम अपने पापा जी के साथ, माँ के साथ, दादाजी के साथ मार्केट आता था, तो तब से यहाँ पर आ रहा हूँ। तब से चंदनगर को हम देख रहे हैं, यानी कि हमारा मार्केट है जहाँ से हम सारा सामान लेके जाते हैं। बड़ा प्यारा है। इसके इस तरफ बहुत सारे गांव हैं, जैसे उस तरफ कौंथा हो गया, यहाँ नीचे केड़ा हो गया। यहाँ से बहुत दूर दूर तक दिखता है, जैसे उधर की साइड बाड़ब हो गया। तो अगर आप कभी इस साइड आएँ, ये रास्ता जो है यहाँ से पोखरी भी जाता है, बीच में से कार्तिक स्वामी की तरफ भी जाता है। और यहाँ से ठीक ऊपर एक रोड है जो कि मोहनकाल से जाती है तुंगनाथ की तरफ, ठीक यहाँ पीछे हो गया। और यहाँ पीछे एक बड़ा सा बुग्याल है। तो मैं वापस आ चुका हूँ मार्केट से और आज गाँव में नेताजी आए थे, तो पूरा रास्ता साफ़ हो रखा है। क्या ये बोलें, रास्ता एकदम चमक रहा है। और कुछ लोग मिले यहाँ पे। आप एक प्रचार में आ रखे हैं? प्रचार में आ रखे हैं। बढ़िया बढ़िया लगे रहो। तो यहाँ सामने एक भैया आ रखे हैं, फेरी वाले हैं, तो कपड़े बेचने आए होंगे। तो चलिए, दिन का समय हो चुका है, अब चलते हैं घर की तरफ। और अभी मैं अपने घर के रास्ते पे हूँ और हमारा घर ये रहा, ठीक यहाँ पर। तो अब तक घर के पीछे जो पहाड़ी है वहाँ पर इन लोगों ने इतना सारा घास काट दिया। ये देखो, काफ़ी घास काट चुके हैं लोग। तो वैसे ये वाली जो पहाड़ी है तो ये काफ़ी सारे लोगों में बटी हुई होती है कि आपका हिस्सा इतना, आपका हिस्सा इतना। तो वहाँ से लोग अपना अपना हिस्सा काट के घर लेके जाते हैं। और इस पहाड़ी को, यानी कि उस जगह को हमारी भाषा में बोलते हैं खड़वान, जहाँ से लोग ऐसी सूखी घास, उल्लू, ये सारी चीज़ें घर लेके जाते हैं। धूप छिप के यहाँ पीछे पहाड़ी पे चली गई है, जहाँ पर हम लोग कुछ दिन पहले सूखी नार लेने के लिए गए थे। सामने की साइड गांव की तरफ अभी धूप है और धीरे धीरे धूप जो है छिप के ऊपर पहाड़ी पे चली जाएगी। धूप वहीं से निकलती है हमारे गाँव में और छिप के भी वहीं जाती है। सामने की साइड देखिए, पूरी धूप चली गई है और वहाँ ठंडा होने लग गया। और आजकल प्रचार में खूब सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो सामने भी 2 गाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर देख लो। नहीं तो इस रोड पे तो गाड़ियाँ दिखना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ इक्का दुक्का ही गाड़ी चलती है। तो अभी शाम के 5 बजे हैं और यहाँ पर सब लोग आए हैं खेत में प्याज के पौधे लगाने के लिए। चाची जी, चाचा जी और निकता जी भी आए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्याज के पौधे में पानी डाल रहा था कल तक, तो उनको अब खेत में लगाएंगे, बड़े वाले खेत में, ताकि प्याज की खेती हो सके। और ये प्याज लगाया जाता है सर्दियों के टाइम में और ये होगा लगभग मार्च अप्रैल तक पक जाएगा, यानी कि निकालने लायक हो जाएगा। तो कोई दूर से आ रहे हैं तो हमारा कालू उनको देख करके भौंक रहा है। और आजकल कालू की तबीयत इतनी अच्छी हो गई कि इधर उधर दौड़ने लग गया है। ए कालू! तो यहाँ पर है छोटा सा खेत और इसमें बना रखी हैं कुछ क्यारियाँ। इस साइड तो क्या लगाएंगे वो पता नहीं, पर यहाँ पर लगाएंगे प्याज। तो इस साइड लहसुन लगा रखी है और यहाँ पर कुछ प्याज के पौधे लगा दिए। चाचा जी यहाँ पर पानी डाल रहे हैं और निकता यहाँ ऊपर घास निकालने लग गई। और पानी हमने लिया है कहाँ से, यहाँ पर पानी निकलता है, वहाँ पर एक छोटा सा तालाब बना रखा है। और यहाँ पर ये हैं प्याज के पौधे, तो ये इतने बड़े हो गए तो इस खेत में लगा रहे हैं और कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो वहाँ से निकाल के लेके आए। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ प्याज की खेती कैसे की जाती है। यहाँ पर बड़े स्केल पर प्याज की खेती नहीं होती, केवल अपने लिए ही लगाते हैं। जैसे यहाँ पर छोटा सा खेत है तो अपने लिए इतना बहुत है। और ये प्याज जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला जाएगा और ना कोई इसमें अलग से कुछ चीज़ डाली जाएगी, केवल गोबर डाला जाएगा और नेचुरल ही ये प्याज होगा। निकता ने यहाँ पर एक कंडी घास की भी निकाल दी और फिर से लगी है यहाँ पर निकालने में। और निकता कब आई स्कूल से? अभी। और क्या क्या हुआ आज स्कूल में? कुछ नहीं। और निकता स्कूल से आते ही खाना खा के यहाँ पर लग गई है काम करने पर। तो पहाड़ के बच्चे काम भी कर लेते हैं और पढ़ाई वगैरह भी कर लेते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये पानी कहाँ से ला रखा है हमने। यहाँ पर देखो, अभी तो बहुत है इसमें फोर्स। ये फोर्स इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि ये नीचे दब गया ना, अब लगाएगा ना, फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा तालाब बना रखा है और ये पानी कहाँ से निकलता है, जहाँ पर हमारे घर के नल पर पानी आता है, ठीक यहाँ से। तो पहले हमारा धारा यहीं पर हुआ करता था, पानी भरने यहीं आते थे। यहाँ पर धारा था और घर जो है ठीक वहाँ पर था, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर होगा। पहले धारा यहाँ था, फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक टैंक बना रखा था। यहाँ पीछे जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ, वो टैंक टूटा, उसकी वजह से
यहाँ पर टूट गया था। फिर क्या किया कि जहाँ पर आपको ये वाला पेड़ दिख रहा है, यहाँ से एक पानी का कनेक्शन सीधे घर तक पहुँचाया। अब पानी वहीं है और इसलिए यहाँ पर जुगाड़ करा हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई, काफ़ी फोर्स से पानी आ रहा है। ये देखो, इतना तो वहाँ घर पे नल पे भी नहीं आता, तो यहाँ के लिए इतना पानी पर्याप्त होगा। अभी चाची गई है और प्याज के पौधे लाने के लिए, क्योंकि ये वाले तो ख़त्म हो गए। बरसात में तो पहाड़ों में खूब सारा पानी रहता है, पर सर्दियों के समय में पानी कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर नहर है, तो बरसात के समय में तो इसमें फुल पानी रहता है कि निकता भी बह जाएगी, और आजकल बिल्कुल पानी नहीं है उसमें। तो यहाँ ऊपर पर चाची और चाचा लोग प्याज लगा रहे हैं, और यहाँ पर इस खेत में जो सूखी न्यार है वो काट के सुखाने के लिए रखी हुई है। हमारा कालू इधर जाने लग गया, वहाँ से कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो हमारा कालू क्या हो गया, क्यूरियस हो गया कि अरे कौन आ गया यहाँ अकेली जगह पे, कौन दिख गया। क्योंकि हमारा घर जो है अकेली जगह पे है, तो कोई भी अनजान दिखता है तो हमारा कालू भौंकने लग जाता है। ए कालू, कालू नहीं, छोटे बच्चे हैं वो, ऐसा नहीं करते उनके साथ, ऐसा नहीं करते, छोटे बच्चे वो। तो उनमें से एक तो हमारा अंकल है, जबकि वो बहुत छोटा है। चल 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 चलो 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 चलो। ओ मेगा, कब जाना तुम हैं? कखा मुड़ी ये देखो। तो आप जो ये छोटा बच्चा देख रहे हैं, तो इसको हमने अंकल बोलना है, इसकी मम्मी को हमने दादी बोलना है। तो गांव में रिश्ते ऐसे होते हैं कि किसी की उम्र छोटी होगी तो वो रिश्ते में बड़ा होता है, और किसी की उम्र बड़ी होगी तो वो रिश्ते में छोटा रहता है। और ये मेगा है, तो इसने हमको चाचा बोलना है। और पीछे से मेगा की मम्मी, मेगा की भुल्ली यानी कि छोटी बहन भी आ रही है। ये जा रहे होंगे खेतों में घास काटने के लिए। और ये है डिबली। ओ डिबली, कब जानी तो घास लेउण स्कूल भी छेतु जाइए। तो बच्चे स्कूल गए, फिर खाना खाया और फिर जा रहे हैं घास के लिए। भागे पर चाची जी और ताई जी खेत से घास लेके आ रही हैं, जिसको कि लोग आजकल काट रहे हैं। हो ताई, प्याज लाना है अपन। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है कि प्याज के पौधे हमारे लिए भी रखना। तो गांव में तो ऐसा चलता रहता है। तो चलिए, हमने पानी भी डाल दिया, प्याज के पौधे भी लगा दिए। अब चलते हैं घर की तरफ, और हल्का फुल्का अंधेरा भी होने लग गया। तो वहाँ सामने हमारा कालू खेत में बैठा हुआ है, और ये बच्चे डर रहे हैं कि कहीं कालू हमारी टांग न काट ले। हैं? हाँ ये देखो। ओ डिबली, तू किले नहीं लेनी ऊल हैं? इससे पूछो कि ये क्यों नहीं ला रही है। तू किले नहीं लानी? खाली गोरूण। मतलब भारी हो रहा है। तू खाली जानी मजा तेरी सिन में। शाबाश, जाओ, मैं देख रहा हूँ तुमको और कालू को भी।